हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए भैया, फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखो भैया, आज की हमारी जो क्लास है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की होने वाली है। हमने जो पहली यूनिट है आपकी वो स्टार्ट कर दी है, न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है भैया ऑपरेटर्स के बारे में। मैंने आपको बताया ऑपरेटर्स एंड रिलेशंस, और मैंने भैया उसके सारे के सारे सवाल वन शॉट वीडियो में करा डाला है। उसको भी देख लेना, उसका लिंक आपको ऊपर आई टैब पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भैया, वो है आपका इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। जो आपका चैप्टर का नेम है न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंटरपोलेशन आपके स्टूडेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक आपके इक्वल इंटरवल होते हैं स्टूडेंट्स, एक आपके अनइक्वल इंटरवल होते हैं। तो पहले हम सारे के सारे जो इक्वल इंटरवल हैं उनको सेट फेट करने के फंडे को देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ओनली अभी मैं बात कर रहा हूँ इक्वल इंटरवल की। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैं लूँगा उन सभी में आपका इक्वल इंटरवल आएगा। और भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेने वाला हूँ। इसके अलावा इस वीडियो को क्वेश्चन आप कर लेना, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कंसेप्ट प्लेट में खुल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भैया देखिए, शुरू करते हैं फटाफट से। उससे पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने मेरा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लेना। आपको ऊपर लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, न्यूटन भाई साहब ने क्या किया, जो इक्वल इंटरवल थे उसमें फंडे लगाए। इंटरपोलेशन में जो आपके इक्वल इंटरवल होते हैं, देखो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कुछ इस तरह से, जैसे आपने हाई स्कूल में करे होंगे, कुछ जैसे आपको याद आ रहा हो। यहाँ पे दिया जाएगा आपको x, यहाँ दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, यहाँ कुछ वैल्यूज़ हुआ करेंगे, यहाँ नीचे कुछ वैल्यूज़ दी जाया करेंगी। आपको इंटरवल जो चेक करना है वो इन दोनों का चेक करना हुआ करेगा। ऐसे ऐसे करके आपको इंटरवल चेक करना है। या तो आपसे कहेगा कि भैया पॉलिनोमियल निकालो, या आपसे कहेगा कि किसी की वैल्यू निकालो। मान लीजिए f3 का वैल्यू पूछे लेगा, इस तरह से आपको वैल्यू पूछेगा। मोस्टली रीजनिंग के जो सवाल हैं वो इसी कंसेप्ट से आगे, जो ट्रिक बनी है इसी से बनी है, सबका जन्मदाता यही है। तो भैया जो आपके इंटरपोलेशन फार्मूला है उसमें इक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन भाई साहब ने दो दो फंडे दिए हैं। पहला फंडा दिया न्यूटन भाई साहब ने, ध्यान रखना मैं बार बार कह रहा हूँ, जब अंतराल समान हो, ठीक है, इक्वल इंटरवल के सारे दोनों फार्मूले हैं ये, ठीक है। क्या है? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। कौन सा भैया? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ये लगाना कैसे वो भी बता रहा हूँ। ये लगाना आपको जब है जब आपका इंटरवल इक्वल हो, अंतराल आपका समान हो और वैल्यू आगे से पूछी जाए, ठीक है। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू आगे से पूछी जाए। कैसे? देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी रूपरेखा बनाई है किस तरह से क्वेश्चन आएगा, बाकी अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तब एचडी क्वालिटी में क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये देखो ऐसे करके तुम्हें वैल्यू दी जाएंगी, इतना देखो, ये इतना देखो यार, इस तरह से वैल्यू दी जाएंगी। तो आपसे पूछेगा कैसे? अगर वैल्यू मान लो ये बीच की वैल्यू है, फीलिंग करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लो ये आपकी बीच की वैल्यू है, इसके जो राइट हैंड पे है ये होगा पीछे का वैल्यू, इसके लेफ्ट हैंड पे होंगी आगे की वैल्यूज। अगर तुम्हें दिख रहा है कि मान लो अगर वैल्यू जो है वो बीच से थोड़ा इधर है, यानी कि इसको बोलेंगे आगे की साइड, इसको बोलेंगे पीछे की साइड। अगर तुम्हें दिख रहा है कि जो वैल्यू पूछी जा रही है वो बीच वाले वैल्यू से इधर साइड में पड़ रही है, तो भैया आंख बंद करके फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है। कब लगाना है? जब वैल्यू आगे से पूछी जाए। आगे से पूछेगा कैसे, मैंने बता दिया है। अगर ये बीच का वैल्यू है तो यहाँ से पूछा जाए, इसके लेफ्ट हैंड से तुम्हें दिखाई दे ऑटोमेटिक के छोर से पूछ रहा है, यानी कि बीच से इधर है, तो आपको फॉरवर्ड लगाना है। अगर बीच से उधर चली गई वैल्यू बीच वाले से, तो आपको लगाना है बैकवर्ड। अगर बीच में ही नहीं मिला, उसमें अगर कोई बीच की वैल्यू नहीं मिली, तो चाहे फॉरवर्ड लगा दो चाहे बैकवर्ड लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सटीक आंसर के लिए मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, आगे से पूछा जाए तो फॉरवर्ड लगाएंगे, अगर पीछे से पूछा जाए तो बैकवर्ड लगाएंगे। अब फॉर्मूला याद कैसे रखना है यार, कतई सिंपल है। वाई ऑफ एक्स बराबर वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट। डेल्टा भैया यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस। ये क्या है? फॉरवर्ड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? ये फॉरवर्ड। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? देखो पी डेल्टा वाई नॉट अपन फैक्टोरियल 1 प्लस, अब क्या करेंगे, पी में से हम एक घटाते चले जाएंगे, फिर दो घटाएंगे, फिर तीन घटाएंगे, और सारे टर्म को एक साथ लेके चलना। देखो कैसे, पी आ गया, आप देखो पी को साथ लेके चलेंगे, अब पी में से एक को घटा देंगे, पी पी माइनस 1, नीचे फैक्टोरियल बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। दो टर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1 को घटा लिया, अब हम इसमें से 2 को घटाएंगे, लेकिन ये साथ में लेके चलेंगे। देखो पी पी माइनस 1 पी माइनस 2, टर्म कितने हो गए? 3, तो फैक्टोरियल 3, यहाँ पे पावर 3 और डेल्टा वाई नॉट हो गया याद। कहते ही सिंपल है, कोई याद नहीं करना इसमें, घोला ब्लेड में मजा आया। तो ऐसे याद रखेंगे वाई नॉट। ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर फॉरवर्ड का ही तो वाई नॉट है, अगर बैकवर्ड का ही तो वाई एन है। अब जब मैं इसकी टेबल बनवाऊंगा तो उसमें जो चलने का जो क्रम रहेगा, हम इस तरह से चला करेंगे, तीर के हिसाब से न्यों करके चलेंगे हम।
अब ये तो मैं सब चीज़ हवा में लग रही है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब पल्ले पड़ेगा, केवल आप बेस बना लो, ठीक है, नोट कर लेना संग के संग या स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो P है उसका वैल्यू निकलेगा इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स नॉट क्या है, जो आपको x के वैल्यू दिए जाएंगे उसमें जो सबसे पहला वैल्यू होगा वो एक्स नॉट होगा। x क्या है, x वैसे तो आपसे जो वैल्यू पूछेगा, जिस वैल्यू, वैसे कि मान लो आपसे पूछा उसने f(3) का वैल्यू निकालो, तो जिस पे पूछेगा वो होता है आपका x का वैल्यू। अगर नहीं उसने कुछ पूछा है तो x का x ही रहने देंगे, ठीक है। h क्या है, h हम घटा के निकाल लेंगे, h होगा हमारा अंतराल, जो इक्वल इंटरवल होगा वो वाला। बात डन हुई, इतना सा डाउट बचा, नहीं बचा, आगे चलो। उसके बाद है भैया आपका न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। मैंने बताया अभी आपको, जब वैल्यू पीछे से पूछी जाए तब हम बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। जब अंतराल समान हो लेकिन वैल्यू पीछे से पूछी जाए, और पॉलिनोमियल भी पूछता, अभी सब क्वेश्चन लूंगा कैसे क्या पूछता है, केवल थोड़ा सा बेस बना लो, प्लेटफॉर्म सजा लो, इस पर भी ट्रेन आएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या, कतई सिंपल, जस्ट इसका उल्टा कर दो यार। यहाँ पर नॉट है, यहाँ पे एन ले लेंगे, और आपका जो फॉरवर्ड था उसका बैकवर्ड हो जाएगा, ये उल्टा डेल्टा नेवला ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस चल रहा था वहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो माइनस चल रहा था वहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। सब कुछ सेम है, देखो कैसे, वाई एन प्लस, यहाँ पे था नॉट, यहाँ पे आ गया एन, प्लस पी उल्टा डेल्टा वाई एन, नीचे फैक्टोरियल 1। अब वहाँ पे हमने 1 माइनस किया था, फिर 2 माइनस किया था, यहाँ पे हम जोड़ते चले जाएंगे, सबको एक साथ लेकर के हमको चलना है। ऐसे जैसे पी डेल्टा वाई एन अपन फैक्टोरियल 1, इसमें एक जोड़ देंगे, पी पी प्लस 1 अपन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई एन, प्लस पी पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू वाई एन। यहाँ पे क्या है, जो p का वैल्यू है, यहाँ पे x में से हमने x नोट को घटाया था, यहाँ पे हम xn को घटाएंगे, और h आपका अंतराल रहेगा, x आपका रहेगा जिस पर वैल्यू पूछी जाएगी। नहीं पूछ रहा है तो x का x ही रहने देंगे। तो आई होप पूरा बेस हमारे कब्जे में आ चुका है, दोनों के दोनों फॉर्मूले हमारे कब्जे में आ चुके हैं। अब बारी आती है मैदान में उतरने की, हथियार उठा लिए हैं, अभी उधर लड़ने जाना है प्रश्नों से। तो फटाफट से, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन की बमबारी की ओर, और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए कि वीडियो का पहला सवाल, और कतई मोस्ट इंपोर्टेंट, 2016 में पूछा गया है आकर यूनिवर्सिटी में। देखिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया, ठीक है। हमसे कहा गया है कि एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है कोई, हमें नहीं पता है, वो इन 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 पॉइंट से होकर के जाती है, हमें वो पॉलिनोमियल निकालनी है। तो देखो आपको पता है यार, जो पॉइंट होते हैं आपके इस फॉर्मेट के होते हैं, एक्स और वाई फॉर्मेट के आपके जो होते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा इन पॉइंटों की एक छोटी सी हम टेबल बना लें। कैसे बनाएंगे इनकी टेबल, देखो ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे गिवन दैट, हमें जो दिया गया है पहले हम उसको लिखेंगे, लिख लो फटाफट से। ये कुछ अच्छे से बनाएंगे इस टेबल को, ढंग से ना, मेरी जो ड्राइंग ख़राब है, कृपया करके आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। दिख रहा है साफ साफ, ऊपर वाले हैं आपके एक्स के टर्म, नीचे वाले हैं आपके वाई के टर्म। मैं कितने खाने बनाने हैं देख लेते हैं इसके अंदर। 0 1 2 और 3 है, ठीक है, 0 1 2 और यहाँ पे है 3, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद जो वाई वाले वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं आपके, 1 3 और 7 13। बस हो गया काम खत्म। मोस्टली क्वेश्चन में आपको यही इसी तरह की टेबल दिया करेगा, इसमें हमें टेबल बनानी पड़ी थी, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको ऐसे करके पॉइंट्स दिए जाएँ तो आपको ऐसा करके टेबल बना लेनी है। वैसे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग में, उसमें ये टेबल बनी बनाई आएगी, और आपसे कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा। लेकिन यहाँ पे हमसे कोई ना कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे केवल कह रहा है कि हमें पॉलिनोमियल निकालनी है। तो याद रखिएगा, अगर नहीं कुछ भी बोले और पॉलिनोमियल पूछे, हमेशा अप्लाई करेंगे अपना फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। लिखेंगे यहाँ पे है, नाउ अप्लाई न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, खत्म कहानी। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब देखना जरा गौर से, मैं इस चीज़ को कैसे करके अप्लाई करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमको इस तरह से बना लेना है, ये आपका एस एन हो गया, एस एन नंबर, ये पहला कॉलम आपका एक्स का, दूसरा कॉलम आपका वाई का, ठीक है। अब ये जो क्यों बना रहा हूँ अभी देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका डेल्टा वाई, ठीक है, जो हम निकालते थे, याद आ रहा है कुछ कुछ। ये आपका डेल्टा वाई, ये आपका डेल्टा स्क्वायर वाई, ये आपका डेल्टा 3 वाई। देखो डेल्टा कितने आपको रखने हैं मैं अभी बताऊंगा कैसे करके इनको निकालना है, पहले एक बात समझ लो ना, ठीक है। पहले अभी इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ क्या है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमेशा शुरुआत करेंगे 0 से, 0 1 2 3, जितने टर्म हैं उतने। अब x का वैल्यू डाल दो, कितने कितने हैं, 0 1 2 3 ही x का वैल्यू है। y का वैल्यू कितना है, 1 3 7 और 13। पहला डेल्टा y, ठीक है, पहला जो डेल्टा y है। अब कैसे निकालते हैं डेल्टा y, तेरा गौर से समझिएगा, अगर आपके इंटरवल सेम हो तो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ देखो, इंटरवल सारे सेम है, देखो 0 1 2 3 सब में जो डिफरेंस है वो एक का है, यानी कि यहाँ से एक चीज़ मालूम पड़ गई,
एच बराबर 1। आपका जो डिफरेंस है कितना है, जो इंटरवल का डिफरेंस है वो सेम है, इक्वल इंटरवल है, एक का डिफरेंस है, ठीक है। एच बराबर मालूम पड़ गया, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं, डेल्टा वाई मुझे चाहिए, इसमें से इसको हटाएंगे, किस में से हटाएंगे, तो देखो ये इसमें से इसको 3 में से बन गया, और इनके बीच में रखेंगे यहाँ पे ध्यान से 2। 7 में से 3 गया, 4 कहाँ रखेंगे, बीच में। 13 में से 7 गया, 6 बचा, कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में। निकल आया डेल्टा वाई। अरे यार फॉर्मूले में जरूरत पड़ती है ना, उसी हिसाब से हम वैल्यू इकट्ठे कर रहे हैं, हमें जो जरूरत है फॉर्मूले में उस हिसाब से हम मसाला इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ देखो 4 में से 2 गया, कहाँ रखेंगे, बीच में। 6 में से 4 गया, कहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में। 2 में से 2 गया, 0। जहाँ 0 आ जाए वहीं रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि डेल्टा 3/0 है, तो जो फॉर्मूले में डेल्टा 3 वाला जो टर्म होगा वो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। मैं तो ये भी नहीं निकालता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये भी निकाल दिया है कि अगर 0 बनता दिखाई दे यहीं रुक जाएंगे, अगर तुम्हें दिख रहा है कि साफ साफ 0 आने वाला है तो वहीं वहीं रुक जाओ, पल्ले पड़ी कहानी। तो यहाँ पे हम तब तक निकालते जाएंगे जब तक आपका 0 ना बन जाए। इतनी बात समझ में आई है। फिर मैंने ऐसे करके एक तीर लगाया था, जैसे आपको याद होगा, है ना, मैंने इस तरह से एक तीर लगाया था, तो वही तीर अब यहाँ लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये रहा वो तीर। हमको जो वैल्यूज़ लेने हैं वो ये सारे के सारे वैल्यूज़ लेने हैं, इसको भी शामिल करेंगे। अब लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है आपका वाई ऑफ एक्स बराबर वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी माइनस 1/(टू डेल स्क्वायर वाई नॉट। मैं 3 वाला नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि अगर 3 वाला लूंगा तो वो चीज़ 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखो वाई नॉट क्या है, मैंने क्या कहा था, हमने शुरुआत करी है 0 1 2 3, तो 0 का मतलब हो गया ये आपका वाई नॉट हो गया, ये आपका y1, ये y2, ये y3। बात समझ में आ रही है। शुरुआत करते ही मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से। y0 डेल्टा y0 का वैल्यू कितना भैया 1 है, प्लस p। अब p निकाल लो, p के लिए फॉर्मूला क्या था भैया, p के लिए फॉर्मूला था हमारा x माइनस का x0/h। अब देखो x मैंने कहा था ना, अगर किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछेगा तो हम वहाँ पे x ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमसे डायरेक्ट पॉलिनोमियल पूछा है, किसी पॉइंट पे वैल्यू नहीं पूछा है, तो यहाँ पे x का x ही रहने देंगे। एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट यानी कि देखो जैसा जी वाई नॉट है, तो ये एक्स वाले टर्म में पहला टर्म आपका एक्स नॉट का होगा, वो 0 है, तो ये चीज़ 0 आ गई है। अब कॉमन डिफरेंस एच निकाल चुके हैं भैया, 1 है, तो ऑटोमेटिक जो पी बराबर आया वो एक्स आया, कितना आया, एक्स आया। चलो बहुत अच्छी बात है, एक्स लिखो यहाँ पे। डेल्टा वाई नॉट कहाँ है, डेल्टा वाई नॉट दिए गया, कितना भैया 2 है, ठीक है। नॉट कहेंगे क्योंकि पहला वैल्यू है, सारा पहला वैल्यू नॉट पे चलेगा। अब मैंने कुछ मत समझो, ऐसा करके लेना वैल्यू हमें। अब दूसरा वैल्यू लेना है डेल स्क्वायर वाई नॉट में, ये वाला वैल्यू लेना है हमें, तो प्लस पी। अब पी तो एक्स है ही है, एक्स माइनस 1/(टू का वैल्यू 2 है, डेल स्क्वायर वाई नॉट आपका कितना है 2 है। अब देखो आपको सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल मिलेगी, देखो वाल मिलती है, खत्म कहानी। 1 + 2x, अंदर इसका कर देते हैं गुणा, देखो गुणा मत करो, इससे ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, तो क्या मिला देखो एक्स स्क्वायर, 2x में से एक एक्स जाएगा, एक एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का बनेगा, वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल लुल्लू सा क्वेश्चन था, छुट्टा मुट्टा सा, किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे करके जो एरो बताया ऐसे लेना है। अगर यही होता फॉर्मूला आपका बैकवर्ड डिफरेंस का, तो यहाँ से उल्टा न्यो करके चलते, ठीक है, आंख बंद करके नीचे से सारे वैल्यूज उठाते चले जाते, डेल्टा वाई का वैल्यू ये होता, डेल स्क्वायर वाई का ये होता, डेल की वाई का ये होता, कब होता, जब फॉर्मूला आपका बैकवर्ड का होता। तो आइए अब कुछ कुछ रूपरेखा बन रही है किस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करना है। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। तो देखिए भैया, अभी जैसा जस्ट अगला सवाल कतई सिंपल, देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल। हमसे फिर दोबारा से पॉलिनोमियल पूछा है, लोएस्ट हाईएस्ट से मतलब नहीं है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो आएगा वो मालूम पड़ जाएगा। पॉलिनोमियल विच टेक्स वैल्यू, जिसमें ये सारे वैल्यूज इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे देखो यार, न्यूटन फॉरवर्ड लगाएं या बैकवर्ड लगाएं। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले भैया, अगर कोई सी भी पॉलिनोमियल पूछे कुछ ना बोले तो आंख बंद करके आपको न्यूटन फॉरवर्ड इसमें लगा देना है। उससे पहले एक चीज़ और देखनी है, क्या इंटरवल इक्वल है, तो इक्वल है 0 1 2 3 4 5, एक का डिफरेंस है यहाँ पे, h बराबर 1 है। तो फटाफट से काम पर लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा फॉर्मेट दिया जाए, सबसे पहले इसकी हम टेबल बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये आपका x, ये आपका y, डिफरेंस टेबल में काफ़ी सारा डाउट आता है स्टूडेंट को, ये डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा क्यू y, देखते हैं कहाँ तक जाएगा, उसके बाद फिर आगे और बना लेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है। उसके बाद वैल्यू पुट कर लेंगे, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे y के वैल्यूज पुट कर लेंगे, 0 3 8 15 24
35। उसके बाद करते क्या, मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर तो गिनती 0 से शुरू हो रही है, लेकिन ये आपका x0 हो जाएगा, बताया था मैंने आपको, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका x3, ये x4, ये x5 सेम, ये आपका y0 हो जाएगा, ये y1, y2, y3, y4, y5। अब डिफरेंस टेबल मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा डेल्टा y, तो 3 में से 0 गया, जो बचेगा वो बीच में आएगा, 3 में से 0 गया 3, बीच में लिखेंगे। 8 में से 3 गया 5, बीच में लिखेंगे। 15 में से 8 गया 7, बीच में लिखेंगे। 24 में से 15 गया 9, बीच में लिखेंगे। 35 में से 24 गया 11। 5 में से 3 गया 2, यहाँ आएगा। 7 में से 5 गया 2, यहाँ आएगा। 9 में से 7 गया 2, यहाँ आएगा। 11 में से 9 गया 2, यहाँ पे आएगा। 2 में से 2 गया 0 आएगा। 2 में से 2 गया 0 आएगा। 2 में से 2 गया 0 आएगा। अपनी बात बन गई है। 3 तक निकाला है, थर्ड डिफरेंस तक निकाला है, अपना काम सेट हो गया है। अब करेंगे क्या यहाँ पे, वही पुराना काम। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या हमारे पास, हमारे पास है h बराबर वी हैव, हमारे पे h बराबर कितना है, 1 है। तो यहाँ से निकाल लेता हूँ सबसे पहले p का वैल्यू, क्योंकि न्यूटन फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले में p का ज़रूरत पड़ेगा। क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। तो x कितना है, तो देखो x मैंने कहा था अगर कोई वैल्यू पूछी जाए किसी पॉइंट पर तो वो x होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमसे कोई पॉइंट पूछा नहीं है, हमसे डायरेक्ट उसने पॉलिनोमियल पूछा है, तो x का x ही रहने देंगे। x नॉट कितना भैया, x नॉट 0 है, और इंटरवल कितना है, h का 1 का इंटरवल बना गया, यानी कि ओवरऑल p बराबर क्या आया, x आ गया। नाउ अप्लाई न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है। नाउ बाई न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला याद है कि भूल गया रे, जस्ट अभी लिखा है यार। y ऑफ x बराबर क्या लगते हैं इसमें, y0 प्लस पी डेल्टा y0 प्लस पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा, सॉरी हाँ सही है, सब चीज़ सही है, डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस 3 वाला तो 0 है, तो मैं 2 तक ही लिख रहा हूँ। तो अपनी जो लोएस्ट डिग्री की जो पॉलिनोमियल बनेगी वो 2 ही घात बनेगी। देखो यहाँ पे लास्ट 2 पे छूट रहा है। आगे चलते हैं, y0 का वैल्यू कहाँ है, y0 का वैल्यू 0 है, प्लस p का वैल्यू x है, डेल्टा y0 ऊपर वाले उठाएंगे, डेल्टा y0 का वैल्यू कितना है, ऐसे चलेंगे, मैंने बताया था ना फॉरवर्ड वाले में, और बैकवर्ड वाले में ऐसे चलेंगे। 3 है, प्लस पी माइनस 1 यानी कि एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, डेल स्क्वायर y0 2 है, इंटू 2 से 2 अलविदा हो गया। 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का x, तो क्या आएगा देखो, 3x में से एक x गया, 2x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। सो सिंपल। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। इस टाइप का डिजाइन का जो सवाल है 100% आता ही आता है, तो उसको एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। तो आई होप फुल फीलिंग के संग ब्लड में घुल गया होगा, कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं था। आइए बढ़ते हैं फटाफट साहब उस क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, प्रॉपर वैल्यू देकर के 45 पे या 40 पे इस तरह से पूछेगा। उसमें बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक्स की जगह पे वो चीज़ ले लेनी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने, इसको फटाफट से रफ करता हूँ, आइए देखिएगा। देखिए भैया अगला सवाल थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड वाटर। हमें एक टेबल दी गई है जो हमें सैचुरेटेड वाटर के बारे में बताती है। वेपर्स फॉर द वेरियस टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी क्या क्या दी गई है, वो हमें दी गई है। टेम्परेचर यहाँ पे है, डेंसिटी यहाँ पे है। 100 टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी 958 है, 150 पे इतनी है, इतनी इतनी, ऐसा आपको दिया गया पूरा डाटा। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डेंसिटी व्हेन द टेम्परेचर इज 130 और 275। मैंने कहा था ना, अब अगर वैल्यू देकर के पूछेगा तो आपका एक्स का वैल्यू होगा। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम न्यूटन लगाने से पहले चेक करते हैं कि आपके जो इंटरवल है वो इक्वल है। तो देखो इंटरवल 100, 150, 200, 250, 300, 50, 50 का इसमें इक्वल इंटरवल है। अच्छा, अब इसमें दो जगह पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि भैया डेंसिटी निकालो कब, जब टेम्परेचर आपका 130 हो। दूसरी चीज़ पूछ रहा है जब 275 हो। 130 कहाँ मिलेगा, सही सोच रहे हो, 130 मिलेगा 100 और 150 के बीच में, यानी कि शुरुआत में मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा। यही तो शुरुआत है, फीलिंग आ रहा है। अरे भैया तो देखो ये शुरुआत में पूछेगा, मैंने कहा था, तो कौन सा लगाएंगे, न्यूटन फॉरवर्ड लगाएंगे। सही सोच रहे हो। अब देखो हमसे पूछा 275, 275 कहाँ मिलेगा, 200, 250, 300 के बीच में मिलेगा, यहाँ मिलेगा 275 वाला। तो फीलिंग आ चुकी है। इसमें दो बार दो फॉर्मूले लगेंगे। 130 के लिए इसमें लगेगा न्यूटन फॉरवर्ड क्योंकि आगे से पूछ रहा है, और 275 के लिए लगेगा इसमें न्यूटन बैकवर्ड क्योंकि पीछे से पूछ रहा है। बात समझ में आती है। अगर बीच से पूछता भैया कोई सा लगा दो, आंसर आ जाता। बता रहा हूँ, दोबारा समझ लो। अगर आगे से पूछे तो फॉरवर्ड लगाएंगे, पीछे से पूछे तो बैकवर्ड लगाएंगे। मैंने अभी आपको बताया है। तो चलो फटाफट से कहानी शुरू करते हैं। पहले निकालता हूँ मैं 130 के लिए, फिर इसका था कहानी सॉल्यूशन। लिखेंगे यहाँ पे फॉर 130 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए निकाल लो, तो बनाता हूँ यहाँ पे डिफरेंस टेबल में, डिफरेंस टेबल।
चलिए मेरे साथ साथ बनाइए, फटाफट से शुरू करो कहानी। यहाँ पे एक्स लेता हूँ, यहाँ पे मैं वाई लेता हूँ, और ये आपका एन लेगा। 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्टिंग करते हैं। ये कितना है? 100 है, 150, 200, 250, 300। चलो इसका काम ही नहीं है, इतने ले लो। आगे चलो, अब यहाँ पे डेल्टा वाई आएगा इसके अंदर। कहाँ तक जाएगा ये तो पता भी नहीं है, जिस हिसाब से कम बढ़ती होंगे इनको हम बाद में सेट कर लेंगे। पहले अच्छे से टेबल बना लो ढंग से। बन गया? चलिए शुरू करते हैं। अब वाई का वैल्यू डालो इसमें। 958, 917, 865, 799, 712। निकालते हैं यहाँ पर डेल्टा वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल्टा 3 वाई, डेल्टा 4 वाई। यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा पेपर में। इस न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में कैलकुलेटर ले जाना, लेकिन साइंटिफिक जो कैलकुलेटर आता है वो अलाउ होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने जो वही किया था वही करने जा रहा हूँ। देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ लिखेंगे। तो चलिए फटाफट से मैं टाइम को बचाते हुए जल्दी जल्दी इसकी पूरी की पूरी डिफरेंस टेबल बना के तैयार कर देता हूँ, तब तक आप लोग भी चुपट पड़िए, देखिएगा। तो देखो भैया, मैंने फटाफट से इसकी टाइम को बचाते हुए जल्दी जल्दी मैंने इसकी डिफरेंस टेबल बना दिया। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे हम एच के वैल्यू की। एच कितना अपना? एच है 50। इक्वल इंटरवल सारे कितने कितने के? 50 के हैं। पी का जरूरत पड़ेगा, पी निकालो फटाफट से। एक्स माइनस का एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स कितना है भैया? अब यहाँ पे एक्स और कितना रखेंगे? 130। लेकिन थोड़ा तसल्ली करो, सबसे बाद में रखूंगा हम, क्योंकि अभी से रखूंगा तो छीछा लीटर हो जाएगा। रखो यहाँ पे एक्स माइनस का एक्स नॉट। कहाँ भैया एक्स नॉट? देखो मैंने कहा था जी नॉट, एक्स नॉट, x1 x2 x3 x4। एक्स नॉट 100 है, एच कितना है? 50। ये आ गया आपका पी का वैल्यू। नाउ लगाते हैं फॉर्मूला। नाउ बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। शुरू करते हैं, देखिए फटाफट से। वाई ऑफ एक्स बराबर वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल पावर 3 वाई नॉट प्लस पी पी माइनस का 1 पी माइनस का 2 पी माइनस का 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल पावर 4 वाई नॉट। लगाते हैं सब फटाफट से वैल्यू, और फटाफट इसको मैं कैलकुलेटर की सहायता से इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ अभी। ठीक है, वाई नॉट कहाँ है? ये रहा, 958 प्लस पी, पी कितना है? एक्स माइनस 100 अपॉन 50 इंटू वाई नॉट कहाँ है? ये जिसको आपको कैलकुलेटर की सहायता से बड़ा ध्यान से करना होता है। प्लस पी पी माइनस 1 एक्स माइनस 100 अपॉन 50 इंटू एक्स माइनस 100 अपॉन 50 माइनस का 1 इंटू में क्या आएगा? डेल स्क्वायर वाई नॉट कितना है? माइनस का 11 है, माइनस का 11। नीचे आएगा आपका फैक्टोरियल 2 प्लस पी पी माइनस का 1 पी माइनस का 2, यानी कि एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 माइनस का 1 एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 माइनस का 2। नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और इंटू में आएगा डेल्टा 3 वाई नॉट, यानी कि माइनस का 3 इंटू में ये आ गया माइनस का 3। आगे चलो, अब लिखेंगे हम 4 वाला टर्म। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस पी, यानी कि कितना है? पी कितना है? एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 माइनस का 1 एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 माइनस का 2 एक्स माइनस 100 अपॉन 50 माइनस का 3 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू डेल पावर 4 वाई नॉट कितना है? माइनस का 4 है। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे x बराबर डाल पे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम पुट x बराबर 130। ठीक है, जब आप इसमें x बराबर 130 पुट करोगे तो जो राइट आंसर आपका आएगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। आप लोग इसको कैलकुलेटर की सहायता से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तब आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे मैं वो लिखने जा रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक, या इसको लिख सकते हैं 935 यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो आई होप पल्ले पड़ चुका होगा।
तो पल्ले पड़ी कहानी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 275 के लिए, तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे कौन सा वाला, बैकवर्ड वाला। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। आइए देखते हैं बैकवर्ड वाला फॉर्मूला देखिएगा। देखिए अब बात करते हैं बैकवर्ड वाले के लिए, यानी कि 275 के लिए। तो याद रखिए टेबल दोनों में एक ही काम करेगी, यहाँ लिख लेंगे फॉर 275, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। लगाते हैं यहाँ पे नाउ बाय न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या था, याद है या भूल गए, वाई ऑफ एक्स बराबर, सही सोच रहे हैं, यहाँ पे वाई एन आता है, क्या आता है, वाई एन प्लस पी डेल्टा वाई एन। अब देखो उल्टा चाहे सीधा कोई बात नहीं, यहाँ पे जो मेन मोटो है हमारा वो नीचे वाले से है, ठीक है। यहाँ पे जो उल्टा मैंने बनाया है यहाँ पे सीधा है, कंफ्यूज मत होना। उल्टा का मतलब हो गया नीचे वाले वैल्यूज लेंगे ये सारे के सारे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, प्लस और क्या था देखो उसमें माइनस था, इसमें क्या आएगा, प्लस आएगा। पी प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर वाई एन प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू वाई एन प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल पावर 4 वाई एन। तो लगाते हैं यहाँ पे वैल्यू फटाफट से, यहाँ पे एक्स बराबर कितना रखेंगे, अब 275 डालेंगे। तो ना वाई एन कितना है, एन यानी कि लास्ट वाला टर्म लेंगे 712 प्लस पी डेल्टा वाई एन, है ना, प्लस पी कितना है, पी है आपका वही पुराना वाला एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 इंटू डेल्टा वाई कितना माइनस का 87, उल्टे वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। प्लस पी प्लस यानी कि एक्स माइनस का 100 अपॉन 50, एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 माइनस सॉरी प्लस का 1, ठीक है। और नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई कितना माइनस का 21, ठीक है। प्लस आगे चलो पी प्लस 1 पी प्लस 2 यानी कि एक्स माइनस का 100 अपॉन 50, एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 प्लस का 1, एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 प्लस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू में कितना आएगा माइनस का 7। अब एक लास्ट वाला टर्म लिखने रह गया यहाँ पे, कौन सा है वो, 4 वाला। तो पी लिखेंगे पहले एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 इंटू एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 प्लस का 1, एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 प्लस का 2, एक्स माइनस का 100 अपॉन 50 प्लस का 3, पूरे के नीचे आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू में माइनस का 4। तो सिंपल है, बस आपको जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो चलो फटाफट से इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, लिखेंगे यहाँ पर पुट x बराबर 275 और अपना आंसर आ गया, कितना आएगा, f किस पे निकालना है, 275 पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 275 बराबर 67 यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। तो इन क्वेश्चन में बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, किस तरह से हमें डिफरेंस टेबल बनानी है, किस तरह से फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद तो जस्ट सिंपल कैलकुलेशन रह जाती है जो आप इसको कर सकते हो। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा सा हटके है। चलिए फटाफट से उसकी ओर बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए वीडियो का अंतिम सवाल अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड। हमें एक टेबल दिया गया, डाटा दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिए गए नंबर, यहाँ पे दिए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे इसका मतलब है देखो 30 से 40 तक के बीच के जो नंबर है वो 31 बच्चों के आए हैं, यानी कि 30 से लेके 40 तक के। 30 से 40 से 50 नंबर 42 बच्चों के आए हैं, 50 से 60 नंबर 51 बच्चों के आए हैं, 60 से 70 नंबर 35 बच्चों के आए हैं, 70 से 80 नंबर 31 बच्चों के आए हैं। हमसे पूछा गया, हमसे पूछा भैया हमें निकालना है कि कितने बच्चों के नंबर 45 से कम आए हैं, कितने बच्चों के नंबर 45 से कम आए हैं। तो 45 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो भैया देख रहे हो आगे की बात चल रही है, तो अप्लाई कौन सा करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस। और यहाँ पर देखो इंटरवल इक्वल है, 30 40 50 60 10 10 का इंटरवल है, h बराबर 10 ले लेंगे। फिर पूछा है मोर देन 45 मार्क्स, फिर पूछा है बिटवीन 40 और 45 मार्क्स। तो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें हम राइट हैंड वाले को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कैसे, 30 से 40 मार्क्स 31 बच्चों के हैं, तो इसको हम ऐसे लेंगे कि 40 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 31 बच्चों के। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अदरवाइज अगर आप ये ले लोगे तो आपको एक्स और वाई लेने में बहुत दिक्कत आएगी, एक्स का वैल्यू डबल डबल थोड़ी ले लोगे। चलो बनाते हैं फटाफट से डिफरेंस टेबल, फिनिश करते हैं इस सवाल को। डिफरेंस टेबल करते हैं शुरुआत।
ये आपका 0 1 2 3 4 5, ठीक है, n है ये। थोड़ा और बड़ा कर लो, ये है x, ये है y, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा 3y, डेल्टा 4y। देखते हैं कहाँ तक जाता है। यहाँ लिख लेते हैं जो नंबर दिए गए हैं वो कितने हैं, कम होंगे और बढ़ा लेंगे। ये आ गया नीचे इधर, देखते हैं यहाँ पे कितना है। देखो याद रखना, यहाँ पे इस टाइप का डबल में दिया हो सवाल तो हमेशा राइट हैंड वाले को वैल्यू देंगे। 40, 50, 60, 70, 80। चलो यहीं पे काम खत्म हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो याद रखना यहाँ पे हम जो लिखने जा रहे हैं वो लेस देन करके लिखेंगे। तो देखो 40 से लेकर 30 से लेकर 40 तक बच्चन के नंबर जो आए हैं वो 31 बच्चन के हैं, तो हम इसमें राइट हैंड वाले को वैल्यू देंगे। और किस तरह से देंगे? लेस देन 40, 40 तक कम कितने बच्चन के हैं? देखो 30 से 40 नंबर 31 बच्चों के आए हैं, तो वहाँ में तो 30 वाले भी शामिल है वहाँ में, और 40 वाले भी शामिल हैं। तो हम हमेशा राइट हैंड को वैल्यू देंगे कि 40 से कम कितने बच्चन के नंबर हैं वो 31 के हैं। इसका मतलब क्या होगा? 30 से 40 के बीच में कितने बच्चन के आए हैं? 31 बच्चों के आए हैं। हम केवल राइट हैंड वाले को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उससे कम वाले सारे लिखे जाएंगे। तो देखो ये इसका यहाँ पे लिखा है मैंने 40, इसका मतलब ये होगा कि 40 से कम कितने बच्चों के नंबर हैं, और 40 से कम 31 बच्चों के नंबर यहाँ लिख लिया। अब 50 से कम कितने बच्चों के नंबर है? तो देखो फीलिंग करना, 40 से 50 के बीच में 42 बच्चों के नंबर हैं। 50 से कम कितने बच्चों ने? यहाँ राइट हैंड वाले को वैल्यू देंगे, लेस देन करके वैल्यू देंगे। तो देखो 50 से कम कितने बच्चों ने? तो देखो 50 से कम 42 बच्चों के। अरे भूल गए यार, ये पीछे तो छूट गए। जो तो 40 से कम आते, तो जब 40 से कम है तो 50 से तो वैसे कम आएंगे, तो जो तो संग में जोड़ेंगे। टोटल की बात करिए 50 से कम की, फीलिंग आ रही है? 73 आ जाएगा। टोटल कर लो कितना आएगा, 73 जोड़ के। अब बात करते हैं 60 से कम कितने बच्चों के? देखो 60 में जोड़ो, 73 में जोड़ो, 51, 3 और 1 4, और 7 और 5 12, 124 बच्चों के नंबर 60 से कम है। अब 70 से कम कितने बच्चों के? तो जाओ 35 और जोड़ लो, इतने तो टोटल ये आ रहा है। अब 70 से सबर ही कम है जी, 124 में 35 और जोड़ लो, 5 और 4 9, 12 और 3 15, 159 बच्चों के नंबर है। ठीक है, 80 से कम कितने बच्चे के हैं? अरे बाम 31 और जोड़ दो, 31 के तो हैंगे संगमन समझ के 80 से कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 80 ही है। जाओ तो कम ले लो फटाफट, 31 और जोड़ो, यहाँ 9 और 10 की 0 कैरी 1, 5 3 8 और 1 9, 190 करेंगे का हम राइट हैंड वाले को वैल्यू देंगे। इस तरह से देंगे कि लेस देन करते वैल्यू देंगे। अब क्या वही काम कर देंगे फटाफट से, डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा 3y, डेल्टा 4y। तो जल्दी से इसकी मैं सारे के सारे वैल्यूज निकालता हूँ, देखिएगा। तो देखिए भैया मैंने यहाँ पे निकाली हुई इसकी डिफरेंस टेबल। इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आ गया। ठीक है, समझिए, निकालना जानती हो। यहाँ पे लिखता हूँ नाउ p कितना है हमारे पास? x माइनस का एक्स नॉट अपॉन एच, एच कितना है? 10 है। तो अभी देखो हम x की वैल्यूज अलग अलग डालेंगे, x को बाद में डालेंगे। कितने पे निकालना है? हम निकालना है 45 पे। तो देखो ये अब ये पूरी जो टेबल है का है वो लेस देन में चल रही है। मैंने क्या कहा था? राइट हैंड को वैल्यू देंगे और लेस देन में गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? लेस देन में। तो देखो 40 से लेस देन, 50 से लेस देन, 60 से लेस देन, 70 से लेस देन, 80 से लेस देन। हमें चाहिए 45 से लेस देन, तो एक्स बराबर डाल देंगे 45, खत्म कहानी। जी मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, अगर ऐसे दे, अगर मैं जाकी बल दे जी ले लेता तो बहुत दिक्कत आती कि एक्स का ले एक्स नॉट का ले, बहुत दिक्कत आती। ठीक है, एक्स नॉट कितना है? एक्स नॉट आपका 40 है, तो x माइनस का 40 अपॉन 10, या सॉल्व कर लो, x बराबर डाल लो यहाँ फटाफट। 45 को क्या हम निकालना है? लेस देन 45 पे, और जो डाटा है हमारा वो सारा का सारा लेस देन में ही है। तो यहाँ पर डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा भैया? मुझे मिलेगा यहाँ पे कितना? 1/2। सही है, देखो 45 में से 40 गया, 5 बचेगा। h 10 है, 5 दूनी 10, 1/2 मिलेगा। बात समझ में आती है ना? फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस लगा देते हैं। क्या होता है? y बराबर वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट प्लस पी माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी पी माइनस 1 पी माइनस का 2/3 डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस पी माइनस का 1 पी माइनस का 2 पी माइनस का 3/4 आएगा, सॉरी, इंटू डेल्टा वाई पावर 4 नॉट। डालो वैल्यूज फटाफट से। वाई नॉट का वैल्यू कहाँ है? देखो जी, नॉट 1 2 3 4, नॉट वाले बताया था मैंने। तो वाई नॉट का वैल्यू कहाँ है? ये रहा 31। फॉरवर्ड लगा रहे हैं, ऐसे चलेंगे, आंख बंद करके चलो। 31 प्लस पी का वैल्यू कितना है? 1/2। डेल्टा वाई नॉट का वैल्यू कितना है? 42 प्लस 1/2 माइनस का 1/2। डेल स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 9 है, इंटू में 9 प्लस 1/2 माइनस का 1 1/2 माइनस का 2
अपॉन कितना फैक्टोरियल 3, डेल क्यू का वैल्यू कितना है -25। आगे चलो 1/2, 1/2 माइनस का 1, 1/2 माइनस का 2, 1/2 माइनस का 3, अपॉन में कितना आएगा फैक्टोरियल 4, और डेल पावर 4 का वैल्यू कितना है 37। ख़त्म कहानी। तो चलो फटाफट से बताता हूँ इसको कैलकुलेट करके, देखो कितना आंसर आएगा आपका 47.9, जो लगभग बराबर होगा किसके 48 के। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने निकल के आए 48 स्टूडेंट्स। पल्ले पड़ी कहानी, तो पल्ले पड़ा। तो यानी कि हमें निकले आया क्या, यहाँ पे लिखेंगे हैंस, पहली कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे, पहली कंडीशन का आंसर आ गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 48 स्टूडेंट्स हैव लेस देन 45 मार्क्स। बात पल्ले पड़ी। अच्छा, अब पूछ रहा है मोर देन 45 से ज़्यादा कितने बच्चों के आए हैं। बी नंबर हमसे क्या पूछ रहा है मोर देन 45। अच्छा देखो ये लेस देन निकल लिया है, ऐसे समझना देसी भाषा में। हम पे 100 बच्चे हैं टोटल, कितने बच्चा है 100 है। 100 में से हमने जो निकाल लिए हैं वो है 48 बच्चा, यानी कि या 50 मान लो, 48 में दिक्कत आएगा आपको। मान लो 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों के नंबर 40 से कम है। कितने से कम है 40 से कम है। 50 बच्चों के नंबर 40 से कम है, तो 40 से ज़्यादा कितने बच्चों के होंगे। अरे सीधी सी बात है, जितने कम है उतने सबरे में तो घटाए दो, तो बच्चों कुछ ऑटोमेटिक ज़्यादा होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल बच्चा में है, जिन बच्चों के नंबर 45 से कम आए हैं बिना घटाए दो, तो बच्चे कुछ ऑटोमेटिक ज़्यादा मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि टोटल में तो 80 तक हाईएस्ट नंबर है क्या ना। तो जहाँ मैं पूछ रहा है कि 45 से ज़्यादा कितने बच्चों के हैं, तो हम क्या करेंगे, जिनके 45 आए हैं बित्ते सबरे घटाए दो, तो बच्चे कुछ ऑटोमेटिक ज़्यादा निकल के आएंगे। तो 45 कितने बच्चों के आए, 48 बच्चों के आए हैं, टोटल कितने आते हैं, टोटल कितना हो 190। इनको जोड़ लेंगे सबों को, आगे आंसर खत्म कहानी। बी नंबर निकालते हैं यहाँ पे। नाउ स्टूडेंट्स मोर देन 45 मार्क्स, स्टूडेंट्स मोर देन 45 मार्क्स। क्या करेंगे, खत्म कहानी। हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से घटा देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस का जिनके नंबर आए हैं 45 से कम, लेस देन 45 मार्क्स, या माइनस का 48। ठीक है, इतने बच्चों के नंबर कम आए हैं, टोटल इसको जोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया था, देखो जब मैंने इसका निकाला था सारा का जोड़ के कितना आया था 190 आया था। 190 माइनस का 48, तो कितना 142 स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो कैसे हैं 45 से ज़्यादा हैं। अरे सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगा पा रहे थे। देखो 45 से ज़्यादा कितने बच्चन के हैं, तो मैंने करोगा 45 से कम कितने बच्चन के, भाई हटाए दे सारे के सबके, जो बचे के बचे वो सारे 45 से ज़्यादा ही तो बचे। जितने कम आते 45 से कम सारे के सब मैंने भगा दिए, सब हटा दिए यहाँ में टोटल में थे, तो बचे कौन से जिनके ज़्यादा होंगे। सी पे आया, सी थोड़ा सा अच्छा वाला है, जिनके बच्चों के नंबर 40 और 45 के बीच में आए हैं। तो देखना जरा प्यार से, कितने बच्चों के नंबर 40 और 45 के बीच में आए हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जिन बच्चों के नंबर 45 से कम है उन बच्चों के नंबर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स हैव लेस देन 45 मार्क्स। मेरे पास क्या है, कितने बच्चों के नंबर 45 से कम है वो है मेरे पास, कितने बच्चों के नंबर 45 से कम है। लेकिन मुझसे पूछ रहा है वो कि 45 से कम हो और 40 से ज़्यादा हो, 45 और 40 के बीच के हों, तो मैं क्या करूंगा। देखो 45 से कम है मेरे पास, तो 45 से कम मेरे पास 48 स्टूडेंट्स हैं, और इनमें 45 से कम में तो भैया 30 आवेगा और 40 आवेगा, क्योंकि 45 से कम में तो 40 से पीछे होंगे बहुत सारे नंबर। लेकिन हमें चाहिए केवल 40 से ऊपर 45 से नीचे, तो मुझे घटाना पड़ेगा इसमें से कि जिन बच्चों के नंबर 40 से पीछे हैं मुझे वो बच्चे घटाने पड़ेंगे ना। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे चाहिए केवल 40 और 45 के बीच के बच्चन के नंबर। तो भैया जामा मेरे पास तो 45 से कम के तो हैं, अब 45 से कम में तो सबरे बच्चा है, वहाँ मैं 40 से कम हूँ इन बच्चन के, तो मुझे केवल चाहिए 40 से ऊपर भाई, तो 40 से नीचे नीचे भाई मैं सब घटा दूंगा। तो फिनिश सही सोच रहे हैं, तो जितने बच्चों के नंबर 40 से कम है 31 बच्चों के हैं, इसमें से घटा दूंगा मैं। तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45, मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 कितने बच्चों के हैं, घटा दो 48 माइनस का 31, तो आंसर आएगा 17 इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप पूरा सवाल समझ में आया होगा, बहुत ही पॉपुलर और डिजाइनर सवाल था, ऐसा सवाल हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फीलिंग आई तो अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर जरूर करना है। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनकोरिया मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक ले सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।